इसमें एक बैक पेन होती है, शोल्डर पेन होते हैं और फोर आर्म पेन होते हैं बहुत ज़्यादा। ओके। सर्विस मेरे से 2100 समथिंग है। 2100 समथिंग, क्योंकि इसमें बस। और हाँ, खास कर ये कॉलेज स्टूडेंटों के लिए परफेक्ट बाइक ये तो है। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग गुड। मैं आपका दोस्त होस्ट हर्ष। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ दोस्तों, ओनरशिप रिव्यू R15 का। एंड ओनर हमारे साथ ही है, तो चलिए बाइक से और ओनर से मिलवाता हूँ आपको। तो ये हमारे ओनर मिस्टर विनय पांडे। हेलो, वेलकम टू द चैनल। तो ये इनका रेस्टोरेंट जिसके ओनर है ये, और अभी प्रिपरेशन चल रही है इस टाइम पे, अभी सुबह के 10 बजे। तो और ये इनकी R15 गाइस, ये देखिए, हैव अ लुक। इस बाइक के बारे में पूरा जानेंगे कि कैसी बाइक इन्हें लगी, कब इन्होंने ली, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें। चलिए वीडियो को तो चलिए शुरू करते हैं। तो विनय भाई ये बताओ, आपने ये आपका कौन सा वेरिएंट है, आपने कब ली थी? ये मेरा नाइट ब्लैक है। नाइट ब्लैक। इसको मैंने लिया था अप्रैल में, जब नवरात्र में स्टार्ट हो रहे थे उसके पहले दिन लिया था मैंने ये। ओके। और ये आपको कितने की पड़ी ऑन रोड, क्या कॉस्टिंग रही थी? ये मेरे को 2,06,000 कैश में पड़ी थी। 2,06,000 कैश। हाँ। ओके। अभी तक कितने किलोमीटर चला चुके हमारे व्यूअर्स को बताओ, और दिखा भी दो एक बार ऑडोमीटर। इसको मैंने चलाई है शायद 32 समथिंग चलाई है मैंने अभी तक। 3200। ओके ओके ओके। तो R15 लेते टाइम आपने कुछ कंपैरिजन किया और बाइक के साथ? हाँ, मैंने किया था। मैंने 4-5 बाइकों के साथ कंपैरिजन किया था, लेकिन मेरे को स्पीड चाहिए थी जो और बाइकों में नहीं मिल रही थी। मतलब कि 150 सीसी में जो वेरिएंट है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को और बाइकों में मिल ही नहीं रही थी जो स्पीड मेरे को चाहिए थी। ये 155 का सीसी इंजन है, हाँ। लेकिन ये 150 आराम से जाती है। ये तो खासियत है R15। ये इसी चक्कर में मैंने इसे लिया। और दूसरा ऑप्शन मेरा था डोमिनार। ओके। डोमिनार 400 और 250 दोनों में मैं सोच रहा था लेने का। हाँ। लेकिन फिर बात ये आई, जब मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी, कि कंपैरिजन देखा, तो मेरे को सबसे बढ़िया ये लगी, क्योंकि जितनी ये चल सकती है उतनी अभी तक उनमें से कोई नहीं गई। हाँ, वो हालांकि देखा जाए 250 सीसी की है, 400 सीसी की है, पर उतनी स्पीड और उतना उतना इंजन नहीं चलती है। मैक्स टू मैक्स 35-45, इससे ज़्यादा नहीं जाती वो भी। हाँ। 35-45 ये भी जा रही है। अब 2 के अंदर में अगर मेरे को भेज दे रही है आराम से 45 तक, 145 तक आराम से जा रही है, बिल्कुल, तो ये मेरे को बेस्ट है। वो मेरे को 2.5 की पड़ रही थी, 2.25 के आसपास समथिंग पड़ रही थी वो, तो मेरे को कॉस्टली भी पड़ रही थी और स्पीड भी वही दे रही थी। तो मैंने यही ज़्यादा चूज़ करना पसंद करा। इसमें अभी तक क्या क्या चीज़ आपको पसंद आई है बाइक के अंदर? अगर एज एक राइडर बात करी जाए, आप इसको 3200 किलोमीटर चला चुके हो, तो अभी तक क्या क्या आपको पसंद आया? मैं तो मेन सबसे जो, मैं इसकी स्पीड से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कितना लेगा टॉप अभी तक? इसको मैं 140 तक हाईएस्ट में अभी तक भगा चुका हूँ। 140। मतलब रोड नहीं मिली या फिर रोड खत्म हो गई थी? अच्छा। रोड खत्म हो गई थी। ओके। मैं लेके गया था इसे गुड़गांव वाली रोड पे। ओके जी। वहाँ पे भगाई थी मैंने इसे। अच्छा। जब नहीं ली थी तब की बात है, जब नहीं ली थी। नहीं जब ली थी। 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीने के बाद। हाँ। तो अभी तक कोई आप इसमें ट्रिप मारी हुई आपने अभी तक? अभी तक ट्रिप मारी नहीं, लेकिन हाँ आज मारने वाले हैं। आज ही जा रहे हैं हम, इसी से जा रहे हैं केदारनाथ। ओके ओके। केदारनाथ जा रहे हो? केदारनाथ जा रहे हैं, रात में निकलेंगे। अच्छा। इसी से आज। तो इससे पहले कहीं और कहीं गए हो? और गए हैं, लेकिन ये वाली यूज़ नहीं करी है, अपने भाई वाली यूज़ करता था। अच्छा। लेकिन ये वाली पहली बार यूज़ करूँगा ट्रिप पे। ओके। तो अभी तक 3200 किलोमीटर चलाया आपने। आपको कुछ फीचर्स ऐसे जो आपको पता चले कि बाद में ये फीचर, भाई एक होता है ना कि आप बाइक लेते टाइम तो देख लेते हो ये फीचर्स है, देखो कुछ फीचर्स बाद में पता चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़े बड़े फीचर्स हैं, नहीं। छोटे मोटे, जैसे कि डिस्प्ले पे नेम का हो गया। ओके। डिस्प्ले पे नेम का मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं था। ओके। फिर मैंने 2-4 वो वीडियोस देखी थी इसकी, तब पता चला था। देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना है। हाँ। यहाँ पे अभी मैंने ऐड करना है। विनय आ रखा है नीचे। हाँ, ये वाले नाम का मेरे को पहले पता नहीं था। ओके। तो ये वाला मैंने ऐड किया है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अच्छा। जल्दी में ही है, पता मेरे को चल गया था, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। कि सर्विस सेंटर पे जाके करवाया होगा आपने? नहीं, ये मैंने खुद किया। अच्छा, खुद ही करा? ये मैंने खुद ही करा था। अच्छा। और चीज़ें कुछ? और चीज़ें 1-2 ऐसी और होती हैं, जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें, तो बाद में अपने आप ही चलाते चलाते पता चल जाती है। अच्छा, बात करें अगर माइलेज की, तो अभी तक कितना आपने माइलेज? देखो, कंपनी क्लेम करती है कि ये आपको सिटी में दे देगी 30 तक की एवरेज दे देगी, हाईवे पे आपको
40 से 45 एवरेज दे देगी। देखो हाईवे का भी मैं एक्सपीरियंस नहीं बता पाऊंगा, हाँ। लेकिन हाँ गली के अंदर का एक्सपीरियंस मेरा अभी तक का यही है। अगर बाइक के अंदर मीटर में देखा जाए तो 15 से 20 तक की एवरेज मेरे को देती है मीटर के हिसाब से। अच्छा 15 से 20 15 से 20 तक की एवरेज मेरे को मीटर के हिसाब से देती है। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मैं फ्यूल फिल करवाता हूँ इसमें उसके अकॉर्डिंग चलाता हूँ, तो मेरे को लगता है कि ऐसे 25 से 27 के आसपास की एवरेज ये देती है। तो आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है, रफ चलाते हो या मैं रफ चलाता हूँ। रफ चलाते हो तभी थोड़ा माइलेज कम मिलता है। आ जाता है थोड़ा, उस पर इम्पैक्ट थोड़ा पड़ जाता है रफ चलाने। हाँ। तो कुछ शॉर्ट कमिंग बाइक के कुछ आप बताना चाहो डिसएडवांटेजेस की? डिसएडवांटेज यही है जैसे कि आप एक दिन में आप लगभग चला रहे हो 40 से 50 किलोमीटर आप चला रहे हो, तो आपके लिए परफेक्ट बाइक नहीं है। आपकी पूरी बॉडी इतनी बुरी पेन होती है ना कि मतलब कि फिर आपको बिस्तर चाहिए सोने के लिए। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जैसे कि लंबा ट्रैवल कर लेता हूँ, एक दिन में 40 50 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, उसके बाद ना मेरी खुद की हिम्मत नहीं रहती कि मैं कुछ दूसरा काम कर लूँ या अपना जो काम है वो कर लूँ। इसमें एक बैक पेन होती है, शोल्डर पेन होते हैं और फोर आर्म पेन होते हैं बहुत ज़्यादा। ओके ओके। ये होता है थोड़ा सा पेन होगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन होते हैं इसमें। तो अभी तक आपका डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा है? डीलरशिप एक्सपीरियंस जहाँ से मैंने ली थी, देखो शोरूम वाला एक्सपीरियंस मेरा अलग है और सर्विस सेंटर वाला मेरा बहुत ज़्यादा ही अलग है। बिल्कुल, ये तो देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शोरूम वाले से ली थी यहीं अर्चनी से ली थी मैंने। ओके। ये वेरिएंट मैंने 2 महीने वेट करे थे। अच्छा, इसके लिए ब्लैक के लिए, ब्लैक वेरिएंट, ब्लैक फेवरेट है तो इसी का वेट कर रहा था मैं। हाँ। वहाँ पे रेड लगी हुई थी, ब्लू लगी हुई थी, मेरे को नहीं चाहिए थी वो, मेरे को सिर्फ ब्लैक चाहिए थी, तो इसके लिए मैंने 2 महीने वेट करे थे। जबकि वो सामने से फ़ोन करके बोलते थे, बाइक आ नहीं रही थी पीछे से, वो सामने से मेरे को खुद कॉल करके बोलते थे, हाँ। विनय सर आपकी ऐसी ऐसी बात है, अभी आपकी बाइक अभी आई नहीं है, आएगी, जैसे आती है हाँ हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे, आपके पहले की बुकिंग है, हाँ। उनकी छोड़ के मैं आपकी पहले ही दिलवा दूंगा। इतना तक मैं कर सकता हूँ। इसे लेके नवरात्र तक खड़ी थी। अच्छा, ये शोरूम में ही खड़ी थी, तो वो बोले थे कि आके ले जाओ। जबकि पेमेंट का उन्होंने कभी नहीं बोला कि अरे एडवांस मैंने दिया था 5000 रुपये दिए थे स्टार्टिंग में। अच्छा, जब बुकिंग के टाइम वो देते हैं। उसके बाद मैंने 1 रुपया नहीं दिया ना, उन्होंने कभी बोला कि आ जाओ पेमेंट तो कर दो, ऐसा कर दो वैसा करो, कभी ऐसा नहीं बोला। गया फिर मैं। अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा उनके साथ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, वो सीरियसली बहुत फ्रेंडली थे वो। और अगर सर्विस सेंटर वालों की बात करें तो फर्स्ट टाइम ठीक था, सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा बैड था मेरा। ओके, क्यों पैसे ले लिए सेकंड टाइम? सेकंड में पैसे नहीं लिए, पैसे देते हुए मेरे को दिक्कत भी नहीं हुई। हाँ। जो था, जो जेन्युइन चीज़ थी, जो चीज़ होनी चाहिए थी वो उन्होंने किया। अच्छा। लेकिन शायद वो होता है सर्विस करवाने के बाद एक स्लिप वो अपने पास रखते हैं। ओके। उसकी वजह से उन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया है। उनकी गलती, उन्होंने अभी तक अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की और मैं सर्विस सेंटर गया भी नहीं। अब मैं जाऊँगा अपनी अगली सर्विस पे। अच्छा, तो अभी आपकी उन्होंने कौन सी सर्विस कराई थी आपने? मैंने सेकंड सर्विस करवाई थी, सेकंड सर्विस पे। अच्छा। सेकंड सर्विस पे ऐसा था कि मैं गया उनके पास, सर्विस करवाई, आ गया मैं। उनको मेरे जो बुक होती है उसमें से एक स्लिप उन्हें चाहिए होती है। बुक, हाँ, चाहिए होती है, वो चाहिए होती है। मैंने बुक उनके हाथ में रख दी। मुझे नहीं पता उन्होंने स्लिप ली कि नहीं ली। वही बुक मैंने अपने बैग में रखी और सीधा मैं घर आ गया। अब वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उनका मैसेज आया था मेरे पे कि आपकी स्लिप जमा नहीं हुई, आप आ जाओ नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने सीधा कॉल कर, मेरे पे सर्विस सेंटर वालों का नंबर था। मैंने सीधा कॉल कर दिया। मैंने बोला मेरे को एक नॉर्मल सी एक चीज़ बताओ, अगर आपने स्लिप नहीं ली इसमें आपकी गलती मेरी गलती? बोल रही इसमें आपकी आटा कि आपको नोटिस करना चाहिए। मैंने कहा मैं क्यों नोटिस करूँ, तो आपके हाथ में होती है। कस्टमर एग्जीक्यूटिव है वो देखता है। मेरी उनसे ना पर भी आधा घंटा बैठ के बात हुई थी, मैं यहीं पर ही था। तो अभी तक इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आई है? फर्स्ट सर्विस की क्या कॉस्ट थी, सेकंड की क्या आई है? फर्स्ट सर्विस मेरी पड़ गई। फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ ऑयल चेंज समथिंग ऐसे जो नट ढीले हो जाए, सिर्फ वही होता है। तो उसमें मेरी समथिंग 700 से 800 रुपये मेरे पड़े थे। 700 से 800 ऐसी। मतलब सर्विस इसकी महंगी है अगर मैं जिक्सर से कंपेयर करूँ तो। जिक्सर से कंपेयर करोगे तो वैसे ठीक है। अगर मैंने डोमिनार की सर्विस कॉस्ट पहली मैंने पता करी थी, उसकी थी 1500 से 2000 के आसपास थी पहली सर्विस। पहली डोमिनार। इसमें क्या आपकी लेबर कॉस्ट कवर नहीं होती? नहीं, लेबर तो 400-500 रुपये होती है। हाँ, वो कवर नहीं होती। हाँ, मतलब कि उसको हटा के वो नहीं लेते, वो नहीं लेते, क्योंकि 4 सर्विस हमारी फ्री होती है। बिल्कुल, 4 सर्विस हमारी फ्री होती है। 1 साल तक कोई AMC बुकलेट रहती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड सर्विस में कितना कॉस्ट आया? सेकंड सर्विस में मेरे थोड़े पार्ट्स भी डले थे, जैसे कि ब्रेक शो, क्योंकि
सबसे बड़ी इस बाइक में कमी मेरे को लगी है, मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल जब भी हमारा पोस्चर राइडिंग पोज पे होता है तो हमारा पैर ब्रेक पे होता है, राइट। वो ब्रेक हमेशा दबी रहती है, ओके। इससे हमारे ब्रेक शो चले जाते हैं। सेकंड सर्विस पे मैंने ब्रेक शो चेंज करवाए हैं इसके। सेकंड सर्विस में सेकंड मतलब पूरे आप लगा लो कि आपने कितने पे कराई थी सेकंड सर्विस? सेकंड सर्विस मैंने लगभग 3000 पे करवाई थी। 3000 रुपये? अभी पिछले महीने करवा के आया। अच्छा, तो 3200 ही चलिए। 3200। हाँ, तो 3000 पे आपने सर्विस कराई है, तो ब्रेक शू, हाँ ये तो सही कह रहे हो, इतनी जल्दी घिसते नहीं है। घिसते नहीं है, हाँ। बस पैर उसके ऊपर रहता है ना, इस चक्कर में वो भी गर्म हो जाता है और ब्रेक शो पूरे घिसने ब्रेक शू लग जाते खत्म हैं हो जाते हैं। बाइक। तो कितनी कॉस्ट आई थी सेकंड सर्विस में? सेकंड सर्विस से 2100 समथिंग है। 2100 समथिंग। क्योंकि इसमें मैंने थोड़े पार्ट्स भी डलवाए थे, मैंने ऑयल का डब्बा भी लिया था, कूलेंट डलवाया था इसमें। ओके। कूलेंट खत्म हो गया था, कूलेंट का डब्बा लिया था, पूरे डब्बा ले लिया था मैंने। क्योंकि एक बार ले लो वो ज़्यादा बेटर है, अगर उनसे डलवाओगे उतनी कॉस्ट में ही वो डालेंगे, तो मैंने डब्बा ही ले लिया। डब्बा लेके वापस उन्हें दिखा दो थर्ड सर्विस में डलवाना है तो बस। हाँ, ये सही है। तो अगर हम बात करें बाइक के एडवांटेजेस की, तो कुछ एडवांटेज बताना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे। तो अगर हम बात करें बाइक के एडवांटेजेस की, तो कुछ एडवांटेज बताना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे। एक तो थोड़ा इसका लाउड, ब्रेकिंग हाँ। एक इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है हाँ। बहुत बढ़िया है। ABS है दोनों में। अच्छा। ABS है, डुअल चैनल ABS है। और एक चीज़ इसकी ये है कि जब मारोगे तब एकदम सही लगती है। अब ऐसा नहीं होता कि टायर आपका स्लिप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ABS की खासियत यही है, तो टायर स्लिप नहीं होने देता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैं स्पीड में था, मेरे को इसके ऊपर अपने से ज़्यादा भरोसा है। ओके। मैं अपनी बाइक पे अपने से था मैं। हाँ। अब एक साइकिल वाला सडनली ट्रक के आगे से ऐसे घुमा के रॉन्ग साइड आ गया हूँ। ओके। और मैं होऊंगा 70-80 की स्पीड में होऊंगा, और मेरे से वो ज़्यादा दूर नहीं होगा, ज़्यादा 30-40 फीट की दूरी पे होगा वो। और मैंने दोनों ब्रेक मार दी एक साथ में, ना मेरी स्लिप की। बारिश हो रही है और हैंड ब्रेक। हाँ, बारिश हो रही है, पूरी रोड गीली है, 70-80 की स्पीड में चल रहा हूँ, और ज़्यादा 30-40 फीट की वो दूरी पे होगा। हाँ। कुछ नहीं हुआ, गया वो बंदा सोचा आज हो गया। फील मेरे को भी एक बार हुआ होता था, है, हाँ। क्योंकि जिस स्पीड में मैं था मेरे को खुद फील हुआ था आज शायद ये गया या मैं गया। तो उसके पास पहुंचने से पहले मेरी बाइक खड़ी हो गई थी। अच्छा। और वो भाई साहब सॉरी बोलने की जगह, गलती मानने की जगह मेरे को बोल रहे थे चला कैसे रहे हो तुम, ऐसे चलाते हैं रोड पे। एक तो बच गया इंसान, मतलब शुक्रिया अदा नहीं कर रहा। रॉन्ग साइड आ रहा है, हाँ। ऊपर से मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। हाईवेज पे दिक्कत है ये चीज़ें कुछ, मतलब शॉकर वगैरह इसके ऑफ रोड अगर किया हल्का सा तो? देखो, अगर शॉकर के बारे में बात की जाए, पीछे के शॉकर इसके बहुत सही है, फ्रंट के शॉकर थोड़े से मेरे को अनबैलेंस लगते हैं। अच्छा। जैसे कि अचानक से गड्ढा आ गया, हाँ। बहुत ज़्यादा तेज झटका लगता है हाथों पे, हैंडल पे बहुत ज़्यादा तेज झटका लगता है। मैंने फील किया 2-3 बार मैंने फील किया है, क्योंकि हमारे दिल्ली की रोड बहुत अच्छी है। आपको तो पता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की रोड हमारी बहुत अच्छी है। जो शॉकर है इसके, जैसे कि मैं स्पीड में जा रहा हूँ, अचानक से आगे ब्रेक तो मैं मार लूँगा, लेकिन स्पीड में फिर भी होती है, सडनली उतनी कवरिंग करना बहुत रेयर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही था। अभी यहाँ पे IIT गेट के पास एक गड्ढा है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे मैं जा रहा था। हाँ, वो गड्ढा परमानेंट है क्या? वो परमानेंट है, वो कभी हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है, ऐसी उसकी कहानी है। ओके ओके। तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। हाँ। वो अचानक से लेके जा रहा, फिर मेरे को याद आया यहाँ पे गड्ढा है। वो जैसे ही देखा, ब्रेक लगा था, उतनी देर में आगे वाला पड़ ही गया। और इतनी तेज झटका लगा ना, मेरे को लगा शोकर मेरे आज गए। मेरे को सीरियसली ऐसा फील हुआ। मेरे को भी ऐसा एक बार फील हुआ है। मेरे को ऐसा फील हुआ कि आज मेरे आगे वाले शोकर गए। फिर मैंने रुका, साइड में देखा, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, बच गया मैं। तो आगे वाले शोकर उतने मेरे को सही नहीं लगे, पीछे वाले शोकर पे कुछ भी एहसास नहीं होता। ऐसा होता ना पीछे वाले बंदा की बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। नॉर्मल बाइक पे अगर आप बैठते हो तो आगे वाले से ज़्यादा पीछे वाले को झटके लगते हैं। बिल्कुल। मैं ये बोलूँगा, अगर इस पे अगर पीछे बंदा बैठा है ना, आगे वाले को झटके लग जाएंगे, लेकिन पीछे वालों को नहीं। इसमें शॉकर पीछे बीच में है ना, मोनोशॉक कहते हैं जिसको, और ये थोड़ा हवा में टिक जाता है आपका, तो इस चक्कर में इसके ज़्यादा झटके नहीं लगते। ये चीज़ है। तो शोकर मैं इसके पीछे के बढ़िया बोलूँगा, आगे के ठीक है, अगर 10 में से रेटिंग दी जाए तो मैं 4 दूंगा आगे को, 9 दूंगा पीछे वाले। ओके ओके। ये चीज़ है। तो अभी तक आप ये दोस्तों को रिकमेंड करोगे जितने व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वीडियो? देखो, अगर मैं रिकमेंड तब ही करूँगा अगर आपका सिर्फ ज़्यादा नहीं 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर डे अप डाउन हो, बस। और हाँ, खास कर ये कॉलेज स्टूडेंटों के लिए परफेक्ट बाइक है। ये तो है, परफेक्ट तो है। लुक देख रहे हो बाइक की, एकदम मॉडिफाइड है, इसलिए बहुत अच्छी लग रही है। सिंपल भी बहुत अच्छी लगती है देखने में। सिंपल बहुत प्यारी लगी मेरे को, सीरियसली बताऊँ। ये मैंने लगवाए हैं सिर्फ टूरिंग पर्पज से लगवाए हैं। ये आने के बाद शायद मैं हटवा भी दूँ, लेकिन जितनी ये सिंपल में अच्छी लगती है ना, उतनी ये लोडेड अच्छी नहीं लगती। मेरा ओपिनियन है
ये आप सब मत लेना दिल नहीं, पे। एक्चुअली सिंपल में अच्छी है। सिंपल जो में बहुत graphics है प्यारी इसके लगती पास, है, जो बहुत उसकी प्यारी लगती है। लुक्स है ना, उसका टैंक का लुक है, वाइजर का लुक है, सब चीज़ें जो है इसकी लाइट वगैरह आगे की बहुत बढ़िया बना रखी है। और R15 नो डाउट अभी तक 150 सेगमेंट में एक नंबर पे रहती है हमेशा। बेस्ट हमेशा टॉप 10 150 सीसी सेगमेंट में टॉप 1 पे रहती है ये। मतलब इससे ऊपर बाइक अभी तक नहीं आई मार्केट में। 150 सीसी के इंजन में हाँ, इतनी पावर देने वाली बाइक नहीं और नहीं कोई है अभी तक मार्केट में कोई कोई भी भी। नहीं। हाँ, और फिर थोड़ा देखो पावर है तो प्राइस भी ऊपर जाता है। बिल्कुल जाता है। हाँ, अभी इसका जनवरी से इसका रेट इसका समथिंग 160 के आसपास था वर्जन 4 का जनवरी में। हाँ, जनवरी के बाद से इसका रेट बढ़ते बढ़ते आज 210 पे आ गया है। इतनी 2 डिमांड है लाख मार्केट 10,000 पे इतनी डिमांड है मार्केट। इतनी डिमांड है इसकी मार्केट। अगर आपको 3 कैटेगरी बताऊँ, हैप्पी, अनहैप्पी, सेटिस्फाइड, तो इस बाइक से आप क्या हो? मैं सेटिस्फाई हूँ वैसे इस बाइक से। Satisfied। और बाकी अनहैप्पी वाला तो वो ट्रिप के बाद पता चलेगा। अच्छा, नहीं, वो तो long कि route क्या के बाद ही पता सिचुएशन होती चलेगा। है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। हाँ, लॉन्ग राइड पे जाओगे तो उसका अलग एक्सपीरियंस होगा। और वो भी हम आपसे पूछेंगे बाद में, बिल्कुल बिल्कुल है ना। इसका 6-7 महीना रिव्यू करेंगे 8-10 हज़ार किलोमीटर पे, तब एक अलग ही रिव्यू निकल के आएगा व्यूअर्स के लिए हमारे। वो फिर जो होता है वो जेन्युइन होता है। वो जेन्युइन होता है, अभी भी जेन्युइन है, बट अभी आपने इतनी लॉन्ग राइड नहीं बट करी है। ये है कि अभी हाईवे का मेरे को उतना हाँ, अभी आपने इसका city ride लेके करी है। एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। इसको लेके एक्सपीरियंस ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस इसकी मॉडिफिकेशन की वीडियो अगली वीडियो आएगी, वो मैं प्रॉपर मॉडिफिकेशन बनाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हो फॉग लाइट्स है, नीचे फ्रेम स्लाइडर्स है, इंजन गार्ड है, पीछे टॉप रैक है, तो इसकी कॉस्टिंग वगैरह सारी अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो थैंक यू विनय भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बस अपनी बाइक के बारे में बताया हमें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो इसी के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आई टेक केयर, राइड सेफ, सी यू।